नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य जानकारी का सेट नंबर 1 यहाँ पर लेके आए हैं और क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो शब्द दोस्तों है, इसका अर्थ क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है इसका होता है मृतकों का टीला, लेकिन ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है। तो इसका लिए दिया गया, देखिए माउंट ऑफ द डेड दिया हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानकारी जानिए कि दोस्तों जो है इसकी जो खोज है वो किसने किया था? राखल दास ने 1922 में, कब किया था? 1922 में दोस्तों इसका खोज किया था। यह दोस्तों है कहां पर? पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, लरकाना में। ठीक है, पाकिस्तान का जो सिंध है उसके लरकाना में। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु नदी के दोस्तों तट पर यह स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल का जो इनमें से शहर है कौन सा है जो कि 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा जो शहर है ये 3 भागों में दोस्तों विभाजित था। यह शहर दोस्तों जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, कहाँ है? गुजरात में, कच्छ में दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे इसका दोस्तों जो है इसे स्थानीय रूप से जो है किस नाम से जानते हैं, कई बार एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा, कोटड़ा टिम्बा के नाम से भी इसको जाना जाता है स्थानीय रूप से। और सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों ये भी एक जो है प्रमुख स्थल था। नेक्स्ट बात करेंगे महाजनी प्रथा, इसका सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से दोस्तों किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी प्रथा का दोस्तों जो है वो आपका हुआ है जो शतपथ ब्राह्मण है, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, इसमें दोस्तों उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों बात करें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसको कहा जाता है सूदखोर को, किसको? सूदखोर को एक शब्द मिलता है, क्या नाम है? कुशीदिन। कुशीदिन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, कुशीदिन। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकी के नाम से भी जानी जाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि उत्तर पिनाकी के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिएगा, पेन्नार नदी दोस्तों जो है ये जानी जाती है पिनाकी नदी। प से है भी तो आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो उद्गम है वो कहाँ है? चिक्का बल्लापुरा में है। ठीक है, चिक्का बल्लापुरा में दोस्तों जो है ये जिला कहाँ का है? ये कर्नाटक का जिला है। ठीक है, कर्नाटक के दोस्तों जो है नंदी पहाड़ियों से दोस्तों ये होता है, निकलता है, या कहिए उद्गम होता है पेन्नार का। ठीक है, चिक्का बल्लापुरा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है? इनमें से कौन सी नदी है जिसका समागम मतलब वो जाके मिल जाती है? तो याद रखिएगा, इनमें से जो नर्मदा नदी है ये दोस्तों जो है मैकाल पर्वत के अमरकंटक से दोस्तों निकलती है। आप जानते हैं, अमरकंटक से दोस्तों निकलकर, इसकी चोटी से निकल करके पश्चिम की ओर दोस्तों ये 1312 दोस्तों जो है किमी की लंबाई में प्रवाहित होते हुए एक जगह है, उसका नाम है क्या है? कैम्बे की खाड़ी, यानी अरब सागर में दोस्तों ये मिल जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर मिलती है? कैम्बे की खाड़ी अरब सागर में दोस्तों ये मिल जाती है। यह नदी दोस्तों जो है विंध्य और सतपुरा के श्रेणियों के मध्य भ्रंश यानी रिफ्ट से दोस्तों जो है घाटी से होकर के ये प्रवाहित होती है। नेक्स्ट देखिए छठवां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? इनमें से कौन सी है? तो देखिए बेतवा, चंबल और केन ये हैं सहायक नदी में बात करें तो ये दोस्तों जो मिलती है सोन नदी किससे मिल जाती है? गंगा से। तो ये पूछा गया था यमुना से नहीं मिलती है, तो गंगा यहाँ पर मतलब गंगा से मिलती है सोन नदी। ठीक है, याद रखिएगा। यह नदी दोस्तों जो है सोन नदी जो है दाईं ओर से गंगा से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, और ये जो मिलती है बिहार पटना, ठीक है, पटना के निकट दोस्तों जो है गंगा से मिलती है। जबकि अगर बात करें यहाँ तो ये तीनों जो हैं मतलब केन, चंबल और बेतवा ये सभी यमुना की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो था फास्टेस्ट जो है या फिर कहिए फास्टर सस्टेनेबल एंड जो है मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी तेज, सतत और अधिक समावेशी या सम्मिलित विकास। राइट आंसर दोस्तों इसका डी हो जाएगा। ठीक है, जीडीपी अगर मतलब ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2012 से 17 है। ठीक है, और जीडीपी दोस्तों इसमें जो है 8% और कृषि विकास जो है 4%। ठीक है, और विनिर्माण जो क्षेत्र है वो 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कृषि में दोस्तों कितना हुआ है 4%, जीडीपी में कितना हुआ है 8% और 10% विनिर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है या कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति यानी दुग्ध किससे संबंधित है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जानते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दोस्तों जनक के रूप में जानते हैं श्वेत क्रांति के। ठीक है, अच्छा वर्ल्ड लेवल पे बताइएगा हरित क्रांति के जनक कौन है वर्ल्ड लेवल पे। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किसकी समानता का वचन देता है? तो भारतीय संविधान दोस्तों जो है अपने नागरिकों को, ध्यान से सुनिएगा, किसकी किस चीज़ की बात करता है? सामाजिक, आर्थिक, इसमें से कुछ आपको दिख रहा है ऑप्शंस में से देखते रहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन बात क्या होती है समानता की, तो समानता देता है प्रतिष्ठा एवं हैसियत, मतलब प्रतिष्ठा और हैसियत एक ही है, प्रतिष्ठा या हैसियत और अवसर की समानता। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ठीक है, जैसे कई लोग जनरल वाले बोलते हैं ना तो कि हमको तो अवसर की समानता नहीं है, तो यही ये पॉइंट आके फंसता है यहीं पर। देखिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिष्ठा या फिर हैसियत के अवसर की समानता। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुच्छेद याद रखना है तो 16 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? 1934 में संविधान सभा का दोस्तों जो है सुझाव प्रस्तावित किया, तो याद रखिएगा एम.एन. रॉय ने किया था। किसने? 1934 की बात कर रहा है तो एम.एन. रॉय ने दोस्तों सुझाव का प्रस्ताव दोस्तों इन्हें सर्वप्रथम दिया था। और विचार को मूर्त देने की जब बात आएगी तो जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा, ये याद रखेंगे 1936 में। याद रखिएगा समय बता दिया है, 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित दोस्तों जो मतलब पहली बार ये रखा किसने? एम.एन. रॉय ने। और उसके बाद दोस्तों मूर्त रूप या फिर कहीं 1936 में जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों कांग्रेस के फैजपुर, कौन सा है? कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में दोस्तों संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या इन्होंने किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान से सुनेंगे। संविधान सभा के जो है संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्य को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। जैसे कुछ आपके देखिए समिति का नाम बताऊंगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुछ तो बड़ी समितियां थी, कुछ छोटी समितियां थी। ठीक है, तो अगर बात करेंगे संघ शक्ति समिति तो वहां पर याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी का नाम। अगर बात करेंगे प्रांतीय
जो है संविधान समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे ही संघीय जो है संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर ड्राफ्टिंग की बात किया जाए या फिर कहा जाए कि जो है प्रारूप समिति तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजाति अपवर्जित क्षेत्र से संबंधित परामर्श समिति, वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो यहां पर तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो ये नहीं है। इसी के अंतर्गत और भी उप समिति, देखिए यहां पर बात क्या है, उप समिति, जिसे जो आपका मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय जो अपवर्जित क्षेत्र हैं इनसे संबंधित जो परामर्श समिति के जो कहा जाए कि जो अध्यक्ष थे वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। लेकिन इसके अंतर्गत जो है उप समितियां थीं, जैसे कि मौलिक अधिकार उप समिति, तो वहां पर मौलिक अधिकार में जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति थी जिसके आपके जो है एच.सी. मुखर्जी थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, इसी प्रकार से आप कुछ और भी, जैसे प्रक्रिया समिति वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, और राज्यों के लिए जो समिति है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति भी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो आगे हम इसको क्वेश्चंस में लेंगे कि बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए। प्रतिबल यानी स्ट्रेस की दोस्तों एसआई इकाई क्या है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, पास्कल, यानी बी इसका राइट आंसर। देखिए क्या बात यहाँ पर होती है, जब किसी पिंड पर एक जो है विरूपक बल लगाया जाता है उसमें एक जो है प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है। यही प्रत्यानयन बल का मान जो है प्रत्यारोपित बल के बराबर होता है। ठीक है, तथा जो है दिशा में उसके विपरीत ये हो जाता है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल को ही प्रतिबल कहते हैं। एकांक जो क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल है इसी को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल बराबर जो आपका हो जाता है, मतलब स्ट्रेस बराबर आपका जो हो जाता है वो F/A हो जाता है। ये आपका बल है और ये आपका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर आपका बी ही राइट आंसर होगा, और फिर आपका वही पास्कल वाला ही राइट आंसर फिर आ गया। जो है दबाव का एसआई मात्रक, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पास्कल, यानी सी राइट आंसर यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि न्यूटन मीटर या फिर वर्ग मीटर कहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो है पराध्वनिक दोस्तों जो गति है उसका मापांकन किस इकाई से होता है। जो ध्वनि की गति होता है, यानी कि अगर कहा जाए सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है अंग्रेजी में, तो दोस्तों इसकी इकाई पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा मैक, या फिर क्या कहते हैं मैक नंबर या मैक से दोस्तों जो है इसको मापा जाता है। यह दोस्तों जो है वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाले वायुयान जैसे लड़ाकू विमान की गति की तुलना में ध्वनि की चाल से करने वाला एक अनुपात है। जैसे कोई वायुयान की चाल की गति से चलेगा, उसके बराबर चलेगा, तो हम उसको एक मैक कहेंगे। ठीक है, और ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा। और हर्ट्ज दोस्तों जो है ये किसका है, ये दोस्तों जानते हैं आप, आवृत्ति का है। ठीक है, और रिएक्टर दोस्तों मापते हैं भूकंप। ठीक है, और नॉट जो है ये क्या है, ये समुद्री जहाज जो होता है इसकी गति को मापने के लिए होता है। तो ये सब याद रखिएगा, भूकंप, हर्ट्ज आवृत्ति, मैक या मैक नंबर जो है पराध्वनि या सुपरसोनिक स्पीड, और ये जो है समुद्री जहाज की जो है गति को मापने के लिए नॉट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अवमूल्यन का अर्थ क्या है। अवमूल्यन दोस्तों जो होता है ये क्या होता है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो ABCD, देखिए जब अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा की माप को दोस्तों जो मान को दोस्तों कम कर देंगे तो उसको अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। भुगतान में मतलब देने में दोस्तों ये क्या हो जाएगा, मौलिक दोस्तों जो है असंतुलन आ जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन से जो अवमूल्यन करने वाले देश के जो आयात महंगे हो जाते हैं और जो निर्यात है वो सस्ते हो जाते हैं, और देश में दोस्तों भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो जाता है। तो इसीलिए किया जाता है अवमूल्यन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ABDM माइक्रो साइट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बन गया। तो याद रखिएगा मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल, क्या नाम है, आइजोल।
ठीक है। इसी के कारण मतलब यहाँ पर दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी कहा जाए ABDM माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुआ है। कब हुआ है? आइजोल है तो अगस्त 2023 में ये शुरू हुआ है, बताया भी गया है। तो इसी के साथ दोस्तों अगर बात किया जाए तो राज्य जो है कौन सा राज्य, तो यहाँ पर मिजोरम राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए, वर्ष 2023 की US ओपन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग में टूर्नामेंट किसने जीता है? तो याद रखिएगा कोको गफ ने जीता है। क्या नाम है? कोको गफ ने दोस्तों जीता है US ओपन चैंपियनशिप में महिला वर्ग टूर्नामेंट में। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं ये कोको गफ, इन्होंने दोस्तों जीता है। हराया किसको? ये पहले नंबर पर मतलब इन्होंने जीता। दूसरा आर्याना जो है सवालेंका जी, इनको दोस्तों इन्होंने हराया। ठीक है, किसको हराया? आर्याना सवालेंका जी को दोस्तों इन्होंने हराया। अगर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर पुरुष वर्ग में, तो पुरुष वर्ग में दोस्तों जो है सर्बियाई खिलाड़ी हैं, क्या नाम है? नोवाक जोकोविच ने किसको हराया? मतलब पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे कौन है? डेनियल को हराया, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है इनका नाम है, तो डेनियल को हराया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप का जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया, जिसका जो आयोजन हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने दोस्तों ये किया गया था। और इस फाइनल में बात करेंगे तो स्पेन ने दोस्तों जो है किसको हरा दिया? इंग्लैंड को हरा दिया, इंग्लैंड को पराजित करके विश्व कप जीता। और तीसरे स्थान पर जो है स्वीडन रहा, मतलब स्पेन जीत गया, इंग्लैंड को हराया, तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले जो है उद्योग रत्न अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो रत्न है तो रतन टाटा, ठीक है याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों जो है अगस्त 2023 में प्रसिद्ध उद्योगपति, टाटा ग्रुप के आप जानते हैं उद्योगपति रतन टाटा जी को जो है उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस जो है सेट का, भारत का पहला 3D मुद्रित जो है डाकघर कहाँ बनाया गया है? तो ये आपका जो है कर्नाटक बेंगलुरु में दोस्तों जो है ये बनाया गया है। अगस्त 2023 में दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया। और बेंगलुरु शहर के कैम्ब्रिज लेआउट में इस डाकघर का निर्माण जो है लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा IIT मद्रास की तकनीकी मार्गदर्शन में किया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों जो है बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये सेट नंबर 1 था। आशा करते हैं दोस्तों कि जीके का ये सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।